भैया IRGC शांत नहीं पड़ रही है। खातमुल अंबिया के फौज के IRGC के जो कमांडर हैं, स्पोक पर्सन भाई, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारी मिसाइल्स और ड्रोन ना काउंट करे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो दुश्मन हमारी मिसाइल ना गिने और हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, तुम सोच नहीं सकते। हमारे मिसाइल प्रोडक्शन तक, हमारे ड्रोन प्रोडक्शन तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। जहां हमने अपनी मिसाइलों को रखा है, तुम सोच नहीं सकते और कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे अगर हमारी ताकत के बारे में सोचोगे। हम कभी झुकने वालों में से नहीं हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता, हम तब तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने पहले ही कहा था सबको हिलाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यूएई का जो इकोनॉमिक जोन है वहां पर भी हमला हुआ है, बुरी तरह से तबाही मची है। कहने के लिए रोज बयान दे रहा है यूएई कि हमने ये मिसाइल रोक ली, हमने ईरान के इतने ड्रोन रोक लिए, लेकिन सबसे ज्यादा झटका यूएई को ही लग रहा है। लगातार वहां हमले हो रहे हैं। चाइना ने दूसरी तरफ यह भी कह दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ है, इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। इजराइल का नाम साफ लिया है चाइना ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका और इजराइल की वजह से बंद हुआ है। मेरे दोस्तों, जो पहलवी के सपोर्टर, रजा शाह पहलवी के सपोर्टर विदेशों में रहते हैं, जो नंगी होकर लड़कियां नाच नाच के प्रोटेस्ट कर रही थी, जो अपने ब्रेस्ट बाहर निकाल कर, ऐसे चूतड़ बाहर निकाल कर, और उनके लिए माफ कीजिएगा वो आज़ादी है, उनके लिए वो आज़ादी है। तो कल तक जो उछल रहे थे ऐसे लोग नंगापना करके कि ईरान में ये होना चाहिए, ईरान में नंगापन होना चाहिए, ईरान से इस्लाम खत्म होना चाहिए, इस्लामिक राज खत्म होना चाहिए, वहाँ की रिजीम चेंज होनी चाहिए। अब जब ईरान का हाल देखा है उन्होंने कि अमेरिका जो कह रहा था कि हम ईरानियों को बचाएंगे, हम हमदर्द हैं, और अब उन लोगों ने देखा कि हमदर्द गया तेल लेने, ये तो पूरे ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले जो खुद वहां रह रहे हैं, उनके परिवार वाले मारे जा रहे हैं। तो अब 66% ऐसे लोग जो कल तक विदेश में रहकर ईरान की रिजीम को गिराने का साथ देते हुए अमेरिका का और इजराइल का साथ दे रहे थे, अब 66% लोग मना कर रहे हैं कि भाई ईरान पर हमला मत करो और ये जंग खत्म कर दो। क्यों सुअरो? अब एहसास हुआ है तुम गलत हो और करो अपने मुल्क के खिलाफ हरामीपन। ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने आदेश दिया है जो सिविल सर्वेंट्स है अब वो घर से काम करें, दफ्तर ना जाएं। ऐसे ही यूरोप के तमाम बड़े देशों का बुरा हाल होने वाला है। ईयू की चीफ ने कहा है कि ईरान के एक्शन की वजह से पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी सिस्टम है खतरे में पड़ गया है, खतरे में है। हजरात, ईरान ने कहा है कि यूरोप, एशियन और अरब के देशों का हम स्वागत करते हैं, आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए हमसे डील कर लो। उधर रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं था, ना हमला करने का, ना उसके बाद खानदानी की शहादत के बाद कोई प्लान है ही नहीं उसके पास। जो बात मैंने पहले ही बता दी थी कई दिन पहले, वो ईरान के ऑफिशियल ने कंफर्म की है तस्वीरें शेयर करके कि अमेरिका, इजराइल हमारे हेरिटेज साइट को तबाह कर रहे हैं। जो हजारों साल पुरानी हमने चीजें संभाल के रखी थी, जो जगहें हमने सेव करके रखी थी, संभाल कर रखी थी, अमेरिका, इजराइल उसको तबाह कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम सब कुछ वो करने को तैयार हैं जिसके बाद मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पहले जैसी हो जाए। अमेरिकी ऑफिशियल के 2 लाइनों की धमकी को भी जवाब ईरान दे रहा है। ये जो कहा था अमेरिकी ऑफिशियल ने कि बैक टू स्टोन एज, यानी पत्थरों के जमाने में ईरान को भेज देंगे, उसको रिट्वीट करते हुए ईरानी ऑफिशियल ने लिखा है कि बेटा औकात में रहो, 250 साल पुरानी तुम सिविलाइजेशन हो और तुम 250 साल पुराने, 6000 साल पुराने ईरान के सिविलाइजेशन को धमका रहे हो।
हॉलीवुड की फिल्में, कहानियां दिमाग में सवार हो गई हैं तुम्हारे। याद रखना, तुम अपनी फौज को मौत के मुंह में भेज रहे हो। दोस्तों, ईरान ने इलाके में मौजूद अमेरिकी कंपनियों पर हमले किए हैं और उसका वीडियो जारी किया है। जो मिसाइल अमेरिका की कंपनियों पर दागी गई हैं, उनके ऊपर पोस्टर चिपकाया गया और पोस्टर और फोटो वो हैं जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके हैं, और नो किंग लिखा हुआ है। अमेरिकी प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें मिसाइल पर चिपकाकर अमेरिका की कंपनियों को इलाके में निशाना बनाया। ईरान को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने एक बार और MQ-9 रीपर अमेरिकी ड्रोन को मारकर गिरा दिया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जब से ये जंग चल रही है 32 से 33 दिन की, तब से अब पहली मर्तबा एक खाली LNG टैंकर, जिसके अंदर LNG नहीं है, वो पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसा है। अभी ईरान ने इस पर हमला नहीं किया है, न ये पता है कि टैंकर किसका है, लेकिन ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी अभी घुसा है। उधर ईरान पर खौफनाक हमले लगातार जारी हैं। इतने खतरनाक हमले किए गए हैं कि 8-8 घंटे से एक जगह आग लगी हुई है। तस्वीर देखिए। بذار ریز بخورم برای بذار بگیرش. हर हमले का जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह के फिर से हमले होते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल रोज की तरह इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया और जो तबाही मची है इजराइल के अंदर, मुलाहिजा फरमाइए और शेयर कीजिए। שונה הירי מחיזבאללה לעומת הירי מאיראן. זמן ההתמגנות שלהם הוא קצר מאוד, לעתים שניות אחדות, 15 שניות אומרים. נראה לי אנחנו ראינו עכשיו בשידור חי, רואים נפילה ממש מול המצלמות שלנו. अल्लाह अकबर। उधर इराक जमीनी रास्ते से जिन जिन को तेल बेच सकता है, इराक जमीनी रास्ते से तेल बेच रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। हजरात, अरब के देशों के जो शर्मगाह हैं वहां से हवा निकलना शुरू हो गई है। जी हां, अरब ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं कि जीत का ऐलान करके वो पीछे हट जाएंगे, जैसे वो हर मुद्दे से पीछे हट गए हैं, और ये पीछे हो जाएंगे और ईरान के आगे अरब को अकेला छोड़ देंगे। हवा निकलना शुरू हो गई है अरबों की। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 33वां दिन है, आपके सामने 24 घंटे अवेलेबल हूं आपकी मोहब्बत के लिए। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं और आप जो हिम्मत दे रहे हैं, उससे हिम्मत बहुत आ रही है। अब ये तमाम जब जंग खत्म हो जाएगी तो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि किन किन मुसीबतों से दो चार हूं मैं,
लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं मैं। मेरी इस रिपोर्ट को, मेरी मेहनत को शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वस्सलाम।